नमस्कार, हुकूमती सर्च मंच पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर नजर अंसारी। वन नेशन वन इलेक्शन यानी देश में एक चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मोदी कैबिनेट ने यानी कि मोदी सरकार मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी को देश में एक चुनाव कराने की संभावना पर रिपोर्ट पेश करने की जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। उस कमेटी ने अपनी 18,626 पन्नों की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 14 मार्च को सौंप दी थी। मोदी सरकार कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब ये प्रस्ताव चर्चा के लिए जनता के बीच जाएगा। जानकारों का कहना है कि शीतकालीन सत्र में बिल भी आ सकता है और 2029 में इसे लागू भी किया जा सकता है। इस प्रस्ताव में प्रमुख रूप से पहले चरण में लोकसभा चुनाव के साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव होने की सिफारिश की गई है। नंबर 2, दूसरे चरण में लोकसभा और विधानसभा के साथ स्थानीय निकाय चुनाव होने की सिफारिश की गई है। नंबर 3, पूरे देश में सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची होनी चाहिए। नंबर 4, सभी वोटरों के लिए वोटर आईडी कार्ड भी एक जैसा ही होना चाहिए। इसके अलावा कोविन पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की भी सिफारिश की है। बताते चलें कि आज़ादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही साथ होते थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभा समय से पहले ही भंग कर दी गई थी। इसके बाद 1970 में लोकसभा चुनाव में एक साथ चुनाव की परंपरा टूट गई। 2014 में पहली बार मोदी सरकार के केंद्र में सत्ता संभालते ही वन नेशन और वन इलेक्शन की कवायद शुरू हो गई थी। 2015 में लॉ कमीशन ने इस विषय पर अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें बताया गया था कि अगर देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो देश में करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। पीएम मोदी ने जून 2019 में पहली बार पार्टी के नेताओं के साथ इस संबंध में चर्चा के लिए औपचारिक बैठक की थी। 2020 में एक सम्मेलन में पीएम मोदी ने वन नेशन और वन इलेक्शन को देश की जरूरत बताया था। कांग्रेस और एआईएमआईएम ने इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मोदी सरकार देश को मुद्दों से भटकाना चाहती है। सुनिए क्या कहा है कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने और एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने। आइए सुनते हैं दोनों नेताओं। ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब आते कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं। तो कोविड कमेटी बनाई गई थी, उसके सामने भी मैं खुद गया था, जिसमें हमने इस वन नेशन वन इलेक्शन की मुखालिफत की और हमारा मानना यह है कि दिस इज अ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। इसको अगर डिस्क्राइब करना है, दिस इज अ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। अब ये नहीं बताया जा रहा है कि ये करने की क्यों जरूरत पड़ रही है आपको। सरकार ये बोलती है कि आपके पॉलिसी पैरालिसिस होता है, कॉस्ट ऑफ एक्सचेकर को खर्चा होता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स अगर फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस पे होगा तो ये तो अलग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके एब्सर्ड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो फिर अगर आप ये बोलेंगे भाई सिविल सर्विस काम नहीं कर रहा है, पुलिस काम नहीं कर रही है, निकाल दो। जुडिशरी में बहुत से केसेस पेंडिंग है, जुडिशरी को बंद कर दो। तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात नरेंद्र मोदी 2019 से कर रहे हैं, 2019 में जब उनको दोबारा कामयाबी मिली तो उस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट की, लोकसभा की लाइब्रेरी में। उसमें तमाम पार्लियामेंट में जितने एमपीज थे, लोकसभा राज्यसभा के, उनके पार्टी के लीडर्स को बुलाया गया। उस मीटिंग में मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी पार्टी और लेट हमारे जो सीपीएम के लीडर सीताराम येचुरी, हमने इसकी मुखालिफत की थी। तो नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज
आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही दोस्तों। हमारी यही गुजारिश रहेगी कि हुकूमती सच चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर अपडेट आपको समय से मिलती रहे और हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे। बने रहें हमारे साथ, देखते रहिए हुकूमती सच। नमस्कार।